श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हर हर महादेव। आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत एक अत्यंत पावन और फलदायक व्रत है जो भगवान शिव के पशुपति रूप की उपासना के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संकट निवारण, पापों से मुक्ति और मनवांछित फल के लिए किया जाता है। पशुपति व्रत का अर्थ है पशु यानी बंधन में फंसे जीवों के स्वामी। भगवान शिव इस रूप में जीवात्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। जो भक्त सच्चे भाव से इस व्रत को करते हैं उसे जीवन में आध्यात्मिक और संसारिक सुख दोनों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पशुपति व्रत करने की विधि। यह व्रत आमतौर सोमवार या किसी भी शिवरात्रि या श्रावण मास से आप कभी भी ये व्रत कर सकते हैं। ये विशेष मनोकामना के लिए किए जाते हैं और गिनती में 5 व्रत कर सकते हैं। किसी भी सोमवार से हम कर सकते हैं और एक भी सोमवार अगर छूट जाता है तो आपको दूसरा सोमवार आप ये व्रत कर सकते हैं। पर ये व्रत आपको लगातार करने हैं, लगातार 5 व्रत करने हैं हर सोमवार। जब जीवन के बंधन आपको जकड़ ले और जब मन में बार बार यही प्रश्न उठे कि मुक्ति कैसे मिले, तब एक ही नाम जीवन की राह दिखाता है जो पशुपति नाथ यानी शिव शंकर है। पशुपति व्रत एक ऐसा दिव्य व्रत है जो न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस व्रत की शुरुआत होती है सूर्योदय से पहले उठकर हम स्नान करके आप शिवलिंग के समक्ष दीप जलाएं और गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद आप पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से शिवलिंग का स्नान कराएं और फिर उसके बाद शुद्ध गंगाजल से शिव जी को स्नान कराएं और बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल अर्पित करें और शिव चालीसा या महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें। व्रत को दिन भर उपासना करें और शाम को फलाहार कर सकते हैं और तामसिक भोजन से दूर रहना है। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार या पढ़ना या सुनना आपको चाहिए। शाम काल को भगवान शिव की से उसी तरीके से पूजा करें। बस आपको स्नान नहीं कराना है, शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है। शाम को 6 दीपक लेके जाने हैं, आटे के दीपक बना के, और एक मीठा लेके जाना है। मीठे के 3 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से भगवान के आगे रख देने हैं, 1 हिस्सा वापस लाना है और 5 दीपक वहीं पे जला देने हैं। 6ठा दीपक अपनी थाली में वापस रखना है। पहले 6 दीपक आपको ज़मीन पर रखने हैं भगवान के पास और फिर 5 दीपक हमें जलाने हैं और 6ठा दीपक हमें वापस थाली में रखना है और भगवान को दीप धूप से आरती करें। आप 3 जगह प्रसाद करते हैं, 3 जगह का 2 जगह का प्रसाद भगवान के ऊपर रखें और 1 जगह प्रसाद हम लेकर आएंगे। वापस आ रहे हैं तो आप वो जो 1 दीपक बच रहा है, दहलीज पे चढ़ने से पहले सीधे हाथ की तरफ एक दिया जलाएं, दहलीज पूजा करें। उसके बाद आप अंदर जाइए। अंदर जाके जो भी आप फलाहार करते हैं उससे पहले जो आप प्रसाद लेकर आए हैं वो प्रसाद आपको ग्रहण करना है सबसे पहले। उसके बाद कुछ भी फलाहार करें, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। इस तरह आपको 5 सोमवार करने हैं लगातार। 5वें सोमवार पे आपको करना है सेम उसी तरीके से आपको पूजा करनी है और आखिर के व्रत में 5वें व्रत में आपको एक श्रीफल लेना है। श्रीफल में आप दक्षिण लगा के वहाँ पे जाके चढ़ा दीजिए। आपकी जो मनोकामना है वो उनके समक्ष बता दीजिए और वापस आके अपना व्रत पूरा कीजिए। और साथ में 108 आप कुछ भी भगवान को फूल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, फल अर्पित करें, कुछ भी कर सकते हैं या मूंग की दाल अर्पित करें। जो अर्पित करते हैं 108 की मात्रा में आपको अर्पित करना है। इस तरह से ये व्रत पूर्ण होता है। ये व्रत हम किसी विशेष मनोकामना के लिए रख सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए रख सकते हैं, आपकी कोई और
विशेष कामना है जो बहुत सालों से पूरी नहीं हो रही है तो आप ये व्रत रख सकते हैं। जब मैंने ये व्रत रखा तो मेरी मनोकामना पहले ही व्रत में पूरी हो गई थी। और ये व्रत आप कभी भी कर सकते हैं और ये व्रत आप या स्त्री हो पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं तो आपको दोनों की अलग अलग थाली लेके जानी है, एक थाली में नहीं रखना है। और जो आप प्रसाद वहाँ से लेके आ रहे हैं वो सिर्फ आपको ग्रहण करना है, किसी और को ग्रहण नहीं करना है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए, और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।